हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पाबंदियां और होगी सख्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम करेंगे आपदा प्रबंधन की बैठक। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा लगाई गई विभिन्न तरह की पाबंदियां और अगले 15 दिनों के लिए विस्तार पा सकती है। यह बैठक शुक्रवार शाम को ही होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसे टाल दिया गया। अब 15 जनवरी यानी आज शनिवार को इस विषय पर सरकार की ओर से कोई घोषणा हो सकती है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2022 को कई तरह की पाबंदियों को लागू किया था। उनकी मियाद आज 15 जनवरी 2022 तक ही है। शुक्रवार शाम में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में यह तय होना था कि आने वाले दिनों में झारखंड में लागू पाबंदियों को और कितना सख्त किया जाए या किस तरीके से छूट दी जाए। बैठक नहीं होने से इस पर फैसला नहीं हो सका है। इधर मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि किसी कारणवश शुक्रवार को आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं हो सकी है। इस संबंध में शनिवार को बैठक हो सकती है। सरकार स्पष्ट कर देगी कि पाबंदियां किस तरीके से लागू रहेगी या आगे क्या हो सकता है। मंत्री ने यह भी कहा है कि यह भी संभव है कि बैठक में पुरानी पाबंदियों को ही आगे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। जो भी होगा सरकार शनिवार को स्पष्ट कर देगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब से गरीबों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की मिलेगी छूट। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ये निर्देश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से राशन कार्डधारियों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की घोषणा की गई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन ने कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। सीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करे ताकि 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सके। आपको बता दें कि हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल खरीद पर अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड की चपेट में पूरा झारखंड, बारिश ने बढ़ाई कनकनी, घरों में डूब के लोग। झारखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के आधे से अधिक जिलों में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण कनकनी भी बढ़ गई है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग घरों में डूब के हुए हैं। शुक्रवार दिन भर बादल छाए रहे। इसके अलावा रांची के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। वही 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के साथ आकाश साफ हो जाएगा। शनिवार और रविवार को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। जबकि रांची, गुमला, खुंटी, सरायकेला, खारसावां, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस 48 घंटे में ज्वेलरी चोर को अरेस्ट की। डोरंडा से शटर काटकर 62 लाख रुपए सोना और चांदी की हुई थी चोरी। रांची के डोरंडा में हुई ज्वेलरी चोरी कांड कर रांची पुलिस ने 48 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे 62 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और मालढोवा ऑटो भी बरामद किया गया है। रांची के एसएसपी एसके झा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना को 2 दिन के बाद ही जो इसमें शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 800 ग्राम सोना बना हुआ आभूषण, 23 ग्राम चांदी बना हुआ आभूषण, बाइक समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कलर के 32 पदों पर भर्तियां, नोटिस जारी, योग्यता 10वीं पास। झारखंड की राजधानी रांची से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में कलर के 32 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इसमें एमटीएस के 6 पद, वही कलर डिवीजन के 32 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के
के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं स्नातक पास होनी चाहिए। आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस प्राप्त करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 निर्धारित किया गया है। इसके लिए आप www.esic.nic.in पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 को, झारखंड मंत्री परिषद की आगामी बैठक 19 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय सभागार में होगी। बैठक की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों द्वारा विभागीय अध्यक्षों को दी गई है। मंत्री परिषद की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर संलेख मांगा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राजधानी रांची के सिरमटोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन चौक तक फ्लाईओवर निर्माण की योजना को स्वीकृति मिल सकती है। 337 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। इसके अलावा नेवरी से नामकुम, दुर्गा सोरेन चौक और विधानसभा नयसराय तक 4 लेन सड़क की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में कुछ विभागों की नियमावली पर भी स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो दुमका में एक दिन में मिले सर्वाधिक कोरोना के 194 मरीज। दुमका जिला में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर में शुक्रवार को एक दिन में जिले में सर्वाधिक 194 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 45 बच्चे शामिल हैं। जामा प्रखंड के बाद इस बार रामगढ़ प्रखंड के RKS हाई स्कूल नौनीहाट के 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 10 से 17 आयु वर्ग के 22 अन्य बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना अब परिवार के 1 से अधिक सदस्यों को अपना निशाना बना रहा है। यही कारण है कि आंकड़ों में तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार को 9 परिवारों में 1 से अधिक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला का मोस्ट वांटेड अमन अरेस्ट। घर के आगे से खदेड़ कर पकड़ी पुलिस, हथियार, गोली व विस्फोटक बरामद। गुमला पुलिस को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोस्ट वांटेड नक्सली अमन नगेसिया उर्फ मनोज नगेसिया को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, गोली, पिट्ठू, 3 किलो विस्फोटक, 10 पीस नन इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर बरामद किया गया है। पुलिस ने उसे उसके पालकोट थाना क्षेत्र के कोटरा कोना गांव में घर के आगे से खदेड़ कर गिरफ्तार किया गया है। अमन 2015 से एक्टिव था। हाल में ही कुरुमगढ़ थाना के एक नए भवन को उड़ाने समेत दर्जनों मुठभेड़ की घटना में शामिल रहा है। साथ ही अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने कई राज उगले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की साजिश नाकाम। झारखंड पुलिस ने जारी किया निर्देश। गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने भले ही नाकाम कर दी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई है। दिल्ली, पंजाब व जम्मू कश्मीर में IED व RDX की बरामदगी के बाद झारखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया है कि गणतंत्र दिवस तक सभी लॉज, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग तेज करें। नक्सल गतिविधियों पर नजर रखें। जंगलों में लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग करें। राज्य में वैसे हर संवेदनशील क्षेत्र में नजर रखें जहां आपराधिक गतिविधियां होने की आशंका बनी रहती है। राज्य में अलर्ट को देखते हुए जिलों में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। हर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मकर संक्रांति में भोलेनाथ पर चढ़ा तिल, मंदिर में दिखा कोरोना संक्रमण का असर। देवघर के बाबा नगरी में शुक्रवार को मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा मंदिर में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहर से आए भक्तों ने बाबा पर तिल और गुड़ अर्पित किए। बाबा मंदिर का पाठ खुलते ही कांचाजल पूजा में पुजारी चंदन झा के द्वारा विधिवत मंत्रों उच्चारण पूजा के पश्चात बाबा पर तिल व गुड़ अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया। लोगों ने बाबा पर तिल व गुड़ अर्पित कर बाबा से मंगल कामना की। मकर संक्रांति को लेकर भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के भय से अपेक्षाकृत कम भीड़ हुई। पूरा मंदिर परिसर सुबह से ही खाली रहा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का डेडलाइन खत्म हुए 6 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सका है। थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की जिम्मेदारी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JEPIT की है। JEPIT को ही यह निर्णय लेना है कि सीसीटीवी कैमरा किसके माध्यम से लगेगा। JEPIT अभी प्लान ही बना रही है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक राज्य के लगभग सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लग जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो 4 दिनों से पेंडिंग RT-PCR की जांच रिपोर्ट आई सामने। कोडरमा में मिले 164 नए कोरोना संक्रमित। कोडरमा जिले में कुछ दिनों के अंतराल के बाद कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 164 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसा पिछले 4 दिनों से पेंडिंग चल रहे RT-PCR की जाँच रिपोर्ट सामने आने के बाद हुआ है। जिले में जिस तरह RT-PCR की रिपोर्ट देरी से आ रही है, उससे संक्रमण का खतरा और बढ़ रहा है। नए मामलों के बाद सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 520 हो गई है। बताया जाता है कि RT-PCR जांच में 157 लोगों के संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। वही टूनेट जांच में 2 और रैपिड एंटीजन जांच में 5 लोग संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि होम आइसोलेशन में रह रहे 42 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात को हथियार के साथ लातेहार के डबरी जंगल से नक्सली निर्मल उरांव गिरफ्तार। अलग दस्ता बनाकर क्षेत्र में था सक्रिय। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गारू थाना क्षेत्र के डबरी जंगल से नक्सली निर्मल उरांव उर्फ निर्मल कुजूर उर्फ निर्मल मिंजा उर्फ निर्मल जी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। इस बात की जानकारी SDPO राजेश कुजूर ने पत्रकारों को दी है। सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में निर्मल उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी निशानदेही पर 303 बोर का एक पुलिस राइफल, 315 बोर का एक राइफल तथा 315 बोर का 5 कारतूस बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद जज उत्तम आनंद मर्डर केस CBI की जांच से हाईकोर्ट नाखुश। 21 जनवरी को होगी अब सुनवाई। झारखंड के धनबाद जिले में साल 2021 में न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में CBI की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने CBI द्वारा जाँच की गति पर असंतोष व्यक्त किया है। साथ ही मामले में आरोपी व्यक्तियों की नार्को टेस्ट रिपोर्ट मांगी है। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो डायन बिसाही में मॉब लिंचिंग। पीड़िता से रांची अस्पताल में मिले अर्जुन मुंडा व बाबूलाल मरांडी। कही ये बातें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में डायन बिसाही के शक में मॉब लिंचिंग की शिकार झरियो देवी को देखने रांची के देवकमल अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर आनंद सिन्हा से पीड़िता का बेहतर इलाज करने का आग्रह किया। इस दौरान जो झरियो देवी के पुत्र वीरेंद्र से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जघन्य अपराध तब घटित होते हैं जब प्रशासन जो है निष्क्रिय रहता है। पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि जो है कुड़पानी दीपाटोली गांव में 12 जनवरी को 60 वर्षीय झरियो देवी पर डायन होने का आरोप लगाकर आग में झोंक दिया गया था। महिला की हालत गंभीर है और रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 4 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। क्या आप भी हैं शामिल? झारखंड में 4 लाख लोगों के नाम को राशन कार्ड से काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये वैसे राशन कार्डधारी हैं जो राशन का उठाव नहीं करते हैं। लंबे समय से ऐसे राशन कार्डधारी के द्वारा एक बार फिर से राशन का उठाव नहीं किया गया है। इसके अलावा राशन कार्डधारी की सूची से कटने वाले नाम में 200 क्विंटल तक धान बिक्री करने वाले लोग भी शामिल हैं। इस बात का खुलासा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि विभागीय समीक्षा के दौरान यह आंकड़ा सामने आया है कि राज्य में 65,000 लोग ऐसे हैं जो 200 क्विंटल से ज्यादा धान की बिक्री करते हैं। ऐसे में विभाग इस तरह के राशन कार्डधारियों का नाम काटने की प्रक्रिया में जुड़ गई है। सरकार गठन के तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से इसे रोक दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड में कोविशील्ड का कमाल। 1 साल से बेड पर पड़ा व्यक्ति वैक्सीन लगते ही खड़ा हो गया। हेल्थ डिपार्टमेंट कराएगा जांच। जो काम लाखों की दवा नहीं कर पाई वो फ्री की कोविशील्ड वैक्सीन कर गई। ये दावा है झारखंड के
बोकारो के दुलार चंद मुंडा का। जिले के पेटरवार प्रखंड के टकाहा गांव के रहने वाले 55 वर्षीय दुलार चंद मुंडा पिछले 1 वर्षों से गंभीर रूप से बीमार थे। वे बेड से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच 6 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन टीम ने उन्हें कोविशील्ड का टीका लगाया और 9 जनवरी को वह उठकर खड़े हो गए, चलने लगे। राज्य वैक्सीनेशन पदाधिकारी राकेश दयाल ने मीडिया को बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी जांच की तैयारी कर रहा है। स्थिति सही होते ही रिम्स के एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि जब तक इस बात की जांच नहीं की जाएगी कि उन्हें किस प्रकार की परेशानी थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, किस प्रकार का रिएक्शन हुआ है, तब तक इस मामले में कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात को तो नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर बोकारो में बनेगा आवासीय विद्यालय। भूमि चयन को लेकर सीओ ने किया स्थल निरीक्षण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के 3 प्रमंडलों में 3 विद्यालय बनाने की घोषणा के बाद बोकारो में भी भूमि का चयन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर जिले के चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र के अलारगो पंचायत स्थित सिंगारी मोड़ के समीप 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण को लेकर चंद्रपुरा अंचल अधिकारी संदीप मदेसिया ने भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू सहित अंचल के अधिकारी व कर्मी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। इस बाबत शिक्षा मंत्री श्री महतो ने दूरभाषा पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में इंदिरा गांधी बालिका आवासीय नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 प्रमंडलों में विद्यालय का स्थापना किया जाना है, जिसमें बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड में भी एक विद्यालय प्रस्तावित है, जिसको लेकर विभाग द्वारा स्थल चयन का आदेश निर्गत किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो निजी लैब में महंगे कोरोना टेस्ट को कम करने के लिए सरयू राय ने लिखा पत्र, सरकार से की यह मांग। एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस कारण कई सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से अब लोगों के व्यापार और कामकाज पर भी इसका असर पड़ने लगा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो निजी लैब में कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं, उन्हें डबल झटका लग रहा है। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना की वजह से काम और व्यापार का नुकसान और दूसरी तरफ महंगे लैब टेस्ट से जनता परेशान है। इसी को लेकर अब पूर्व मंत्री सरयू राय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निजी लैब में कोरोना टेस्ट की फीस को कम करने की मांग रख दी है, ताकि कोरोना महामारी में थोड़ी राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में कोविड की दवा की किल्लत, पैरासीटामोल, जिंक और कैल्शियम जैसी मामूली दवा तक उपलब्ध नहीं। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में कोविड की दवा की किल्लत हो गई है। यहां इसके लिए जरूरी दवा भी नहीं मिल रही है। कोविड के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस रिम्स में जो कोविड के इलाज का हर प्रयोग किया जा रहा है, वही इवरमैक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविपिराविर के साथ विटामिन, जिंक, कैल्शियम व जो है सेट्रिजिन जैसी दवाएं समाप्त हैं। यही स्थिति राज्य के अन्य बड़े मेडिकल कॉलेजों की है। आलम यह है कि रिम्स, एमजीएम, पीएमसीएच जैसे कॉलेजों में जो है पैरासीटामोल, प्रोविडीन, आयोडीन, गार्गल व रेनिटिडीन सरीखी मामूली और अति उपयोगी दवाएं भी नहीं हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो तार चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। साहिबगंज में बरहेट, रांका व बरहड़वा थाने की पुलिस ने मिलकर बिजली का तार चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 पश्चिम बंगाल के मालदा, एक मुर्शिदाबाद व एक बरहड़वा थाना क्षेत्र के जो बस्तीपाड़ा का रहने वाला है। यह जानकारी शुक्रवार को एसपी अनुरंजन जो है किस्पोटा ने पत्रकारों को दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।